चलो स्टार्ट। ठीक है जी। तो बिफोर दैट कि हम सीक्वल को स्टार्ट करें, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेटाबेस एक्चुअली। ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस एक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है जी। डेटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ डेटा होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करने का मतलब क्या होता है? देखो जी, पहले क्या होता था, जैसे कि अगर हमें स्टोरेज एरिया यहाँ पे बनाना है, ठीक है, तो स्टोरेज एरिया में यहाँ पे क्या होता था कि हमने एक फाइल ली, कॉपी पेन लिया, कॉपी पेन के अंदर पूरे पूरे अकाउंट्स लिख दिए। जैसे कि मान लो बैंक सिस्टम में था, तो बैंक में जब पहले कंप्यूटर्स नहीं थे तब क्या होता था, कॉपी पेन लिया, फाइलें बनाई हैं, बहुत बड़ी फाइलें हैं, उसके अंदर हमने जो अकाउंट खुलवाना है उसका नाम लिखा, उसकी बाकी की डिटेल्स लिख दी और हमने रजिस्टर्स की फॉर्म में उसको स्टोर कर लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है, जितना डेटा होता है, डेटा क्या होता है, वही सारे आपके रॉ फैक्ट्स होते हैं। जितना आपका डेटा है वो सारा क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर किया जाता है कंप्यूटर्स के अंदर। ठीक है। एडिशनली क्या है, डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। Database management system is a software designed to assist the maintenance and utilization of large scale of collection of data. DBMS की कुछ existence यहाँ पे बताई हुई कि वो 1960 में चार्ल्स के द्वारा बनाया गया था। Integrated Data Store which is also called as the first general purpose DBMS। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, कुछ सीक्वल के आर्किटेक्चर के ऊपर पढ़ने के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं। डेटाबेस मे बी डिफाइंड इन सिंपल टर्म एज कलेक्शन ऑफ डेटा, अ डेटाबेस कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, कैन बी ऑफ एनी साइज ऑफ वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इसका मतलब क्या है, हमने इतना तो समझ लिया कि इलेक्ट्रॉनिकली जो हम डेटाबेस आजकल बना रहे हैं, ठीक है जी, जैसे बहुत ही बड़ी कंपनीज होगी, मान लो इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम के अंदर क्या होता है, कितने सारे, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स हैं। ठीक है जी, आप लोग ही हो जो इंस्टाग्राम के कस्टमर्स हो। इन सच सिचुएशन हर एक इंसान आज के टाइम पे, अगर हम इस टाइम की बात करें जिस टाइम मैं रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ और समथिंग लाइक दैट, कितने लोग होंगे जो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं, वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पता नहीं क्या चीजें कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़ा डेटा हो जाता है। जो लोग वीडियोस भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वो है क्या, वो डेटा ये सारा रिलेटेड टू पर्संस, राइट। वो जो डेटा है, वो इतना बड़ा डेटा हम कैसे मैनेज करते हैं, हम डेटाबेस के अंदर मैनेज करते हैं। ठीक है जी। क्या होता है, वो रिलेटेड डेटा, रिलेटेड टू आवर सेल्फ, पर्संस के साथ रिलेटेड होता है। ठीक है जी। जो डेटाबेस के अंदर कोई भी साइज हो सकता है, वेरिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मान लो मैं एक स्कूल के अंदर देखूं, तो स्कूल के अंदर क्या होगा, डेटाबेस अगर मुझे स्कूल का बनाना है तो वो कॉम्प्लेक्स होगा, फॉर श्योर कॉम्प्लेक्स होगा। इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनका डेटा बनाना है, फैकल्टीज का डेटा बनाना है, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, कोर्स का बनाना है, कितनी सैलरीज मिल रही है, सबका मुझे डेटा बेस बनाना है, उसके अकाउंट होल्डर बनाने हैं, लाइब्रेरियन का बनाना है, बुक्स इश्यू का, बुक रिटर्न का बनाना है, उनकी भी अलग अलग टेबल्स बनेंगे, उनके भी अलग डेटाबेस होगा, राइट। और वैसे अगर मैं किसी बड़ी कंपनी की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो उसमें क्या होगा, बहुत ही बड़ा डेटा होगा, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है जी। सो ये जो साइज है ना डेटाबेस का, इट वेरीज अलॉन्ग। Database may be generated and maintained manually or it may be computerized, generally computerized। ठीक है जी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ये याद रखना कि डीबीएमएस इन शॉर्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन शॉर्ट क्या है, डीबीएमएस है। वो क्या है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है दैट इनेबल यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस तो है, डेटाबेस क्या है, जहां पे डेटा स्टोर होता है, राइट। अब डीबीएमएस क्या है, जब आपने डेटाबेस के ऊपर मैनेज करना है उसको, तब जाके आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज में लेके आते हो। जैसे कि मेरे पास क्या है, बैंक के अंदर मेरे पास कस्टमर है, उसका मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, एक नया कस्टमर आया, मुझे उसका रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। अब न्यू रिकॉर्ड है तो वहां पे न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकेंगे डेटाबेस के अंदर, राइट। तो इंसर्शन एक प्रोसेस हो गया, एक टास्क हो गया। ठीक है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, उसके अंदर मुझे क्या करनी है, अपडेशन करनी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, राइट। यही चीज है इसके अंदर। देन
इसके अंदर क्या है, अगर मुझे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो भी क्या हो जाएगा, अनदर ऑपरेशन हो जाएगा। इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, एक डेटा बेस के ऊपर ये तीनों तरीके के ऑपरेशन किस तरीके से अप्लाई किए जाती हैं, बाय यूजिंग ऑफ डीबीएमएस। ठीक है जी। सो डीबीएमएस इज हेंस अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम, याद रखना ये सॉफ्टवेयर है, दैट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग, कंस्ट्रक्टिंग and manipulating database for various applications. For example, ये डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया हुआ है। ये क्या है, what is this? This is the database. ये क्या है, ये यूजर है। अगर इस यूजर को कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो वो डायरेक्टली इसके साथ काम नहीं कर सकता। मतलब कोई भी आप ले सकते हो, वो डायरेक्टली इसके साथ वर्किंग नहीं कर सकता। ठीक है जी। अगर जैसे मैं मान के चलूं यहाँ पे ये यूजर है, इस यूजर को सीधी डायरेक्ट वर्किंग करनी होगी इसके साथ, तो वो नहीं कर सकता, इट इज नॉट अलाउड। तो क्या करना पड़ेगा, वी नीड सम इंटरमीडिएट नोड और समथिंग, जहां पे क्या होगा, एक यूजर डीबीएमएस कंसेप्ट को अप्रोच करेगा एंड डीबीएमएस की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटाबेस तक पहुंच सकेंगे। आई होप इतना सबको क्लियर होगा। ठीक है जी। तो डीबीएमएस क्या हो जाता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारे पास हो जाता है। ठीक है जी। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। डन। चलो अभी नेक्स्ट इसके अंदर समझते हैं कि डेटाबेस की एप्लीकेशन क्या है, मतलब व्हाई डू वी यूज, हम इसको यूज क्यों करते हैं, कहाँ पे चलता है। सो डेटाबेस आर वाइडली यूज्ड, हर जगह आजकल जहां डेटा वहां भी डेटाबेस है। देयर आर सम रिप्रेजेंटेटिव एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो बैंकिंग है, फॉर कस्टमर इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स एंड लोन्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन। तो बैंकिंग के अंदर भी तो होता है, जैसे मैंने अभी बताया, कस्टमर की इंफॉर्मेशन करनी है, अकाउंट्स देखने हैं उसके, लोन्स देखने हैं, कितना लोन लिया उसने, कितनी लोन्स के अंदर डिडक्शन होनी है। ठीक है जी। बैंकिंग की ट्रांजेक्शंस कितनी होनी है। सेकंड पॉइंट हम समझ सकते हैं एयरलाइंस के अंदर। अब आप लोग खुद सोचो, क्या एयरलाइंस के अंदर हम कॉपी पेन या ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं? वी कैन नेवर यूज इट। हमें क्या यूज करना होगा, हमें यूज करना होगा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जैसे रिजर्वेशंस के अंदर हमें क्या करना होता है, टाइम भी नोट करना होता है, एट दिस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम ये फ्लाइट यहाँ से ट्रैवल करी, ये यूजर यहाँ से ट्रैवल किया, 1 वे टिकट है, 2 वे टिकट है, क्या क्या उसकी सिस्टम है, उसकी सीवीवी नंबर से उसने ट्रांजेक्शन करी है, क्या कार्ड नंबर है, क्या चीज है, प्रॉपर हमें इसको मेंशन करना होता है। एयरलाइन were among the first to use database in a geographically distributed manner. ये अच्छे से टर्म्स को समझना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, कोर्स रजिस्ट्रेशन के अंदर, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के अंदर, उनके ग्रेड्स कैलकुलेट करने के लिए, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस के अंदर, टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर, फाइनेंस के अंदर, सेल्स के अंदर, ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, हर जगह इसकी एप्लीकेशंस है। यू हैव टू गो थोरली, इसके अंदर बहुत डिटेल से पढ़ना है इन चीजों को। फिर हमारे पास क्या होती है, एडवांटेजेस क्या होती हैं डीबीएमएस के। सबसे पहला एडवांटेज होता है रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी को अगर हम समझें इन सिंपल टर्म्स, तो रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है ना हमारे पास, आप जब इसका प्रैक्टिकल करोगे तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा। जो रिडंडेंसी है ना, इसका मतलब है डुप्लीकेसी। बाय यूजिंग दिस डेटाबेस, बाय यूजिंग दिस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, हम क्या कर सकते हैं, हम डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी का रिकॉर्ड न्यू फ्रेश रिकॉर्ड देखना है, या फिर मुझे कोई भी एम्प्लॉय है मेरे पास, मुझे उसकी आईडी देखनी है, मुझे उसका कोई भी रिकॉर्ड देखना है, तो अगर तो एम्प्लॉय टेबल के अंदर ही बहुत सारे बग्स होंगे, इन सेंस बहुत सारा डुप्लीकेसी होगी, we can fetch the data, right? ये सारी टर्म्स हम आगे चल के भी सीखेंगे। तो मेनली इसके अंदर क्या है, रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ डेटा बाय द डीबीए। डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये जो हमारा सारा डीबीएमएस हम पढ़ रहे हैं ना, जो हम सारा डेटाबेस समझते हैं, डेटाबेस को इम्प्लीमेंट कौन करता है, डीबीए करता है। डीबीए क्या होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इट कैन बी अ सिंगल पर्सन और अ ग्रुप ऑफ IT स्टाफ, जो कि पूरा डेटाबेस आपको स्टैब्लिश करके देता है कि जी ये नेटवर्किंग है, ये कंप्यूटर सिस्टम है, ये सॉफ्टवेयर हमने इसके अंदर डाले हैं। ठीक है जी। तो डीबी क्या होता है, जो इंप्लीमेंट करता है पूरे डेटाबेस को। इट अवॉइड्स अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इफेक्टिवली रिड्यूसेस द टोटल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोरेज रिक्वायर्ड। इट आल्सो एलिमिनेट द एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग नेसेसरी टू स्टोरेज द रिक्वायर्ड डेटा इन अ लार्ज मास ऑफ डेटा। मान लो मेरे पास एक टेबल है,
एक्चुअली थिंग इज ये जो हम डीबीएमएस के अंदर हम टेबल्स की बात कर रहे हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो डीबीएमएस है किसके लिए हमारे पास यूज हो रहा था सीक्वल टर्म्स के अंदर, क्योंकि हमने आरडीबीएमएस के अंदर काम करना होता है। RDBMS द सेंस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब आप बोलो ये क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डीलिंग विद RDBMS, मतलब डेटाबेस के अंदर सीधा डेटा कभी स्टोर नहीं होता। डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाए जाते हैं। मान लो कॉलेज का डेटाबेस, कॉलेज डेटाबेस के अंदर मुझे एक स्टूडेंट का टेबल बनाना है, मुझे कोर्स टेबल बनाना है, ठीक है। अकाउंट ऑफिस टेबल होगा, लाइब्रेरी ऑफिस होगा, जर्नल ऑफिस होगा, अकाउंट ऑफिस होगा। तो ये सारे क्या होते हैं? टेबल्स होते हैं, जिन टेबल्स के अंदर हमने क्या करना होता है? स्टूडेंट की या किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज डेटाबेस, उसके अंदर बनाया स्टूडेंट टेबल, तो स्टूडेंट की जितनी इंफॉर्मेशन होगी वो सारी हम स्टूडेंट के टेबल में डाल सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लाइब्रेरी टेबल मैंने बनाया, तो लाइब्रेरी टेबल के अंदर बुक रिटर्निंग, बुक इशू, स्टूडेंट की आईडी, कब स्टूडेंट ने बुक ली, कितने टाइम पे ली, कब रिटर्न करी, कितने दिन तक रखी, फाइन क्या है, ये सारा रिकॉर्ड हम उसके अंदर डाल सकते हैं। समझे इस चीज को? लेकिन व्हाट इफ कि मुझसे कुछ गलती हो जाए, क्योंकि है वी आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट। तो ह्यूमंस के अंदर डुप्लीकेट, जब हम डेटा एंटर कर रहे होते हैं हमसे गलती के चांसेस होते हैं। तो रिडक्शन ऑफ दैट रिडंडेंसी हम डीबीएमएस को यूज करते हैं। सो इसके अंदर सेकंड पॉइंट क्या है? डेटा इंडिपेंडेंसी एंड एफिशिएंट एक्सेस। ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंट होता है इसके अंदर, विच मीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द डिटेल्स ऑफ ऑटो रिप्रेजेंटेशन एंड स्टोरेज। इन एडिशन डीबीएमएस प्रोवाइड डिफरेंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल मैकेनिज्म। ये रिट्रीवल मैकेनिज्म्स क्या होती हैं ये हम आगे चल के पढ़ेंगे वेरियस कमांड्स के अंदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या होती है? डेटा इंटेग्रिटी, मतलब डेटा को हम तोड़ तोड़ के नहीं रख सकते, हमें बड़ा ही सावधान होकर डेटा को बनाना पड़ता है। जैसे सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड मतलब एक जगह डेटा रखना। ऑल्सो इंश्योर दैट द records check are incorporated in DBMS to provide data integrity, which means that the data contained in the database is both accurate and consistent. Data accurate और consistent होना चाहिए। Therefore, data values being entered for storage could be checked to ensure that they fall within a specified range and are of करेक्ट फॉर्मेट। उनका फॉर्मेट जो है वो करेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू फॉर द एज ऑफ एन एम्प्लॉय मे बी इन द रेंज ऑफ 16 and 75, जो कि गलत भी हो सकता है। 16 एज का कोई एम्प्लॉय नहीं होता, हमें 18 तक 19 तक तो एम्प्लॉय चाहिए होता है, राइट। ऑल्सो इट शुड बी इंश्योर्ड दैट इफ देयर इज अ रेफरेंस टू अ सर्टेन ऑब्जेक्ट दैट ऑब्जेक्ट मस्ट एग्जिस्ट। यानी कि अगर आप एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के ऊपर रेफर कर रहे हो तो दैट द फर्स्ट वन शुड बी एग्जिस्टेड। In the case of an automatic teller machine, for example, a user is not allowed to transfer funds from a non-existing saving account to checking a account. ठीक है जी, सो आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? डेटा सिक्योरिटी। ये टर्म्स हमेशा समझना, जहां भी डेटाबेस, जहां भी डेटा, वेयर इज सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है, तो जो डेटाबेस होता है वो हमें क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है rather than those file system। यहाँ पे डेटा सिक्योरिटी कंसेप्ट बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। अब देखो एक डीबी जितना ज्यादा एक डेटाबेस को सिक्योर बनाएगा, एक ऑर्गेनाइजेशन अपना काम उतना अच्छे से कर सकती है। व्हाट इफ कि आप जितनी मर्जी मेहनत करते जाओ और ऑर्गेनाइजेशन का डेटा लीक होता जाए, ठीक है जी। सो सिक्योरिटी इज अ बिग कंसर्न। रिड्यूस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टाइम, कि जब से डीबीएमएस की हमें मिला है, डीबीएमएस मिला है हमें, तब से क्या हो रहा है? टाइम भी हमारे पास बच रहा है। रेदर देन दोस ट्रेडिशनल सिस्टम, तब से हमारे पास बहुत सारा इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वी गॉट द टाइम कि हम अच्छे से डेटा को मैनेज कर सके। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस भी होते हैं इसके अंदर, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन भी होती है, ठीक है। कंकरेंट एक्सेस एंड क्रैश रिकवरी भी होती है, ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, जो टर्म्स हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज इसके डिसएडवांटेजेस गो थ्रू करें, ठीक है जी। एंड लास्टली की डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा है that is connected information about people, location और other things। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट टेबल बनाया, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या था? स्टूडेंट का नाम, उसकी इंफॉर्मेशन, अदर ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, उसकी सिटी, उसका एड्रेस नंबर 1, उसका एड्रेस नंबर 2, लैंड नंबर, ठीक है जी, लैंडमार्क, उसका मोबाइल फोन, मोबाइल नंबर 1, 2, जितनी डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो,
DBMS क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट अलाउज यू क्रिएट, मैनेज एंड परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटाबेस, दैट इज डेटा स्टोर्ड इन ए डेटाबेस। तो DBMS क्या हो गया? ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, और डेटाबेस क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। सो DBMS से हम क्या कर सकते हैं? हम डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? सीक्वल क्या होता है? तो यहां तक हम ऊपर क्या पढ़ के आ गए? डेटाबेस क्या है, DBMS क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, यूज क्या है, DBMS दोनों में फर्क क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सीक्वल। तो सीक्वल क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है जी। ये क्या होती है? इसको ध्यान से समझना, हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। हमारे पास क्या है? ये क्या है? एक यूजर है, और यहाँ पे क्या है? वी हैव दिस डेटाबेस। ठीक है जी। सो ध्यान से समझना इसको, एक सेकेंड। तो दिस इज द यूजर, और ये क्या है? दिस इज डेटाबेस। अगर यूजर को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, फॉर एग्जांपल ERP एप्लीकेशन जैसे अकाउंटिंग में होती है, राइट, या फिर उसको वेब एप्लीकेशन करनी है, वेब एप्लीकेशन समझ के चलो कि उसने कोई वेबसाइट को एक्सेस करना है, तो वो डायरेक्ट डेटाबेस से काम नहीं कर सकता। उसको क्या चाहिए होगा? DBMS मैनेज करने के लिए। जैसे मान लो ऑनलाइन है, Amazon है, ठीक है, Amazon से आपने कुछ चीज ऑर्डर करी है, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको पहले इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है, पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है, पेमेंट गेटवे करना पड़ता है। वहां पे जो एम्प्लॉयज होती है ना, वो कभी भी डेटाबेस के साथ सीधी एक्सेस नहीं कर सकती आपका डेटा डालने के लिए। दे हैव टू गो थ्रू विद दिस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि जो इसको मैनेज करे वो क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। समझो कि DBMS इज अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट, जिसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है? सीक्वल के साथ किया जाता है। आई होप इतना क्लियर होगा। अगर यूजर को यहां तक पहुंचना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे सबसे पहले DBMS पढ़ना पड़ेगा, और DBMS को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? सीक्वल के थ्रू करते हैं। सो सीक्वल इज अ प्लेटफॉर्म अगर आपको डेटाबेस तक पहुंचना है। आई होप इतना चीज सबको क्लियर होगा, राइट? ठीक है जी। तो इस लेक्चर में हम इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि सीक्वल की जो कमांड्स है वो कितने तरीके की है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। आई होप आप लोग अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो। ठीक है जी। ऑल राइट देन।